नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और उस प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपको बताना है कि सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। इसका पहला नंबर ऑप्शन है तीसरा, दूसरा है चौथा, तीसरा है पांचवा और चौथा नंबर ऑप्शन है छठा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला का सी नंबर। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का पांचवा स्थान है। और दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि पृथ्वी से बढ़ते दूरी में, सूर्य से बढ़ते दूरी में पृथ्वी तीसरे स्थान पे है। सूर्य से बढ़ते दूरी में पृथ्वी तीसरे स्थान पे है। आज सूर्य से सबसे पास बुध ग्रह है। दोस्तों ये सभी भी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो भूगर्भ शास्त्र उनको बोला जाता है, या उस अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र बोला जाता है। दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी आपको बता दें कि पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहते हैं और जियोग्राफी, पृथ्वी के सतह पर रहने वाले जो निवासी होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको जियोग्राफी कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों पहला दिया है ए ऑप्शन अरस्तु, बी कार्पनिक्स, सी केपलर और डी पाइथागोरस। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन बोला था कि इसमें किसने बोला था कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। पाइथागोरस ने कहा था सबसे पहली बार कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों जो आप चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु के आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है आंसर। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डेटिंग के द्वारा पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, या जैविक घड़ी से या परमाणिक से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 4 का आंसर होगा बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्थिव ग्रह कौन सा है। दोस्तों इसका बताना है पार्थिव ग्रह कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र और मंगल, और दूसरा दिया है बुध, शुक्र एवं पृथ्वी और मंगल। तो दोस्तों इसका आंसर बी नंबर होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों इसमें ऑप्शन और सभी दिए हैं लेकिन इसमें आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, इसमें उपग्रह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रमा, 6 नंबर का आंसर होगा चंद्रमा ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। दोस्तों इसको क्वेश्चन को बदल भी सकता है कि जो प्रकाश है चंद्रमा से आने पर पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन दिया है पहला ए 8 मिनट, दूसरा 1.3 सेकेंड, तीसरा 5 सेकेंड और चौथा 8.3 सेकेंड, 8 मिनट 1.3 सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8 का 1.3 सेकेंड्स। 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 1.3 सेकेंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी को बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी के बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह को। इसमें होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के बल के कारण समुद्र में ज्वार भट्टे आते हैं। ज्वार भट्टे जो आते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के बल के कारण, वो कौन सा बल है? तो दोस्तों वो बल के नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है संघनी संबंधी बल, प्रयुक्त बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, 9 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का घूर्णन व्यास उसके विद्युतीय व्यास से कितना कम है? इसमें आपको व्यास बताना है। पृथ्वी का घूर्णन व्यास उसके विद्युतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है 25 किलोमीटर, दूसरा है 44 किलोमीटर, तीसरा है 30 किलोमीटर और चौथा है 80 किलोमीटर। तो इसका होगा बी नंबर, 44 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना डैश गति कहलाता है, यानी कि गति बताना है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको कौन सी गति बोला जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ध्रुवीय गति, गुरुत्वीय गति। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परिक्रमण गति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना डैश गति कहलाता है, यानी जो पहला प्रश्न था वो अलग था, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अलग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है उस गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ध्रुवीय गति, गुरुत्वीय गति। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम पूर्व दिशा में घूमता है, पश्चिम पूर्व दिशा में घूमता है। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री में झुका हुआ है, कितने डिग्री में झुका हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। इसका आंसर होगा 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 15 का सी होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। दोस्तों अगला प्रश्न है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? इसका पहला ऑप्शन है 124 गुना, 100 गुना, 115 गुना, 109 गुना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 16 का आंसर होगा डी, 109 गुना बड़ा है। समुद्र पृथ्वी सतह का कितना भाग घेरे हुए है? समुद्र जो है पृथ्वी सतह का कितना भाग को घेरा हुआ है, यानी कैप्चर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हम बता दें 70%। 70% ऑप्शन दिया है, 50, 60, 70, 29। तो इसका होगा ऑप्शन 70%, 17 का सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका आंतरिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है भूकंप विज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि 19 का बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूप्रपट्टी जिसको बोला जाता है अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, भूप्रपट्टी होगा अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसका अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी इसको किस नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में दूसरा नाम करके, तो ये क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 यानी कि 20 का ए।
तो दोस्तों यही था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सौरमंडल से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामों में आते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये भी बताएं कि आपको कितना क्वेश्चन, आपको 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए। और दोस्तों अगर आपको इस PDF लेना है तो इस लिंक पे जा करके और आप फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।